नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इसकी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ABCD एक आयत है। तो यहाँ पे हम एक आयत बना लेते हैं। ABCD हमारे पास एक आयत है। आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S, इन भुजाओं के ये मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो जो ये चतुर्भुज PQRS बनता है तो हमें ये दिखाना है कि ये एक कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो PQRS को आपको समचतुर्भुज दिखाना है। और समचतुर्भुज में क्या होता है प्यारे बच्चों, सारी भुजाएं बराबर होती है। अब आप देखें कि पिछली बार हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि समचतुर्भुज दिया था, आयत दिखाना था। अब की बार आयत दिया हुआ है, समचतुर्भुज दिखाना है। तो उसका विलोम क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो इसके हल के बारे में अगर बात करें तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया है एक आयत ABCD जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो ये दिया हुआ है। अब इसको हम लिखें कि ABCD एक आयत है। तो इसका मतलब हमारे पास एक तो बात यह है कि AB किसके बराबर है, DC के, DC एक बात। इसके साथ साथ AD बराबर है BC। और ये जो विकर्ण है, आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। AC बराबर है BD, विकर्ण बराबर है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी है। तो इनको भी लिख देते हैं कि कोण A बराबर है, कोण B बराबर है, कोण C बराबर है, कोण D बराबर है 90 डिग्री। तो हमें इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हमने ये सारे लिख दिए। तो ये हमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ और ये PQRS मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु भी हमें जहां जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज कर लेंगे हम। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज PQRS है वो एक समचतुर्भुज है। कि PQRS एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। अब आप रचना में फिर वही काम कर सकते हैं कि A को C से और B को D से मिला सकते हैं। तो हम A को C से मिला लेते हैं सिंपल। उससे ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जो सिमेट्री A से C में होगी वही B से D में भी होगी। तो अगर हम इसकी रचना की बात करें तो हमने रचना में लिख लिया विकर्ण AC खींचिए। तो विकर्ण AC हमने लगा लिया। अब इसके प्रूफ में ठीक उसी तरह से हमारे पास सेम काम रहेगा कि हमारे पास ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में सेम उसी तरह से हम लिखेंगे कि
त्रिभुज ए बी सी में P भुजा ए बी का तथा Q भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो फिर वही बात, हमें पता है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो समांतर है AC के तथा पी क्यू आधा है AC का। तो यहाँ पे हमने 4 समीकरण तक ले लिए हैं, तो इसको 5 मान लेते हैं। अब ठीक यही बात त्रिभुज ADC में लागू होगी, क्योंकि S AD का मध्य बिंदु है और R DC का मध्य बिंदु है, तो ADC इसमें हमारे पास यही बात लागू होगी। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADC में हम कह सकते हैं कि जो SR है वो समांतर है किसके, AC के, तथा जो SR है वो आधा है AC का। तो ये हमारे पास समीकरण 6 हो गया। अब आप देखेंगे कि समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से अब आप देखेंगे तो जो P क्यू है वो AC के समांतर है और जो SR है वो भी AC के समांतर है। इसका मतलब तीनों ही समांतर है। तो इसका मतलब P क्यू समांतर है AC के और SR, तो इसलिए तो P क्यू समांतर है किसके, SR के। और अब देखो दूसरी बात, P क्यू भी AC का आधा है और SR भी AC का आधा है, तथा यहाँ पे आप लिख सकते हो कि P क्यू आधा है AC का और SR आधा है AC का। इससे हम कह सकते हैं कि जो P क्यू है और जो SR है वो बराबर है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि चतुर्भुज PQRS में सीधा ही लिख दिया हमने, यहीं पे मेंशन कर दिया जो गुण है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो PQ है वो किसके बराबर है, PQ SR के बराबर है, और जो PS है वो हमारे पास QR के बराबर है, QR के बराबर है। और हमें समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज कब बनेगी, जब इसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो अब हम अगर देखो PQ है, जो PQ है वो SR के बराबर तो है ही है, और जो PS है जो वो PSQR के बराबर है। तो ये चतुर्भुज सम चतुर्भुज कब बनेगी, जब हम संलग्न भुजा को बराबर दिखा दें, यानी कि PQ भुजा को अगर मैं PS के बराबर दिखा दूं, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर पहले ही थी, ये इसके बराबर थी, तो ये सारी आपस में बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, हमें PQ और PS को या किसी भी दो संलग्न भुजाओं को बराबर दिखाना है। इसके लिए अब देखो हम क्या करते हैं,
आप इन दो त्रिभुजों के बारे में सोचें, एक तो ये त्रिभुज यहाँ पे और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में आप सोचें। यहाँ पे हम लिखते हैं कि त्रिभुज यहाँ पे हम ले लेते हैं SAP और क्या दूसरी त्रिभुज है त्रिभुज SAP और QBP, तो ये हमने ले ली। अब आप देखें कि ये कोण आयत का कोण है और ये भी आयत का कोण है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं। इस त्रिभुज में कोण A बराबर है कोण B, कैसे हैं? समकोण दोनों। दूसरी बात, जो SA है SA और जो QB है QB, मैंने इसको बराबर लिखा है। कैसे? आप देखेंगे जो AD है AD किसके बराबर है? AD BC के। जब AD BC के बराबर है तो इसका जब आधा करेंगे तो वो भी बराबर होंगे। AD का आधा क्या होगा? AS। AD का आधा हमारे पास AS हो जाएगा और BC का आधा क्या हो जाएगा? BQ या फिर QB BQ। अब AS ये देखो SA या AS एक ही बात है और QB या BQ एक ही बात है, तो ये हम इस तरह से हमने बना लिया। इसके बाद AP और BP ये तो बराबर है ही है। कैसे? क्योंकि P भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु था ये तो इस वजह से तो बराबर है ही है। अब आप देखो कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और इनके बीच का कोण, तो हम लिख सकते हैं कि SAS सर्वांग समता से त्रिभुज SAP सर्वांग सम है त्रिभुज QBP के। अब अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। अगर ये त्रिभुज है सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि जो SP है वो बराबर होगा PQ के, या SP है जो QP के बराबर होगा। QP किस नियम से? CP/CT के। अब देखो SP QP के बराबर हो गया, SP QP के या PQ के बराबर हो गया, लेकिन ये आपस में सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इस वजह से हमारे पास, हमने इसके बारे में पहले ही बात की थी कि देखो SP किसके बराबर आ गया? QP के। लेकिन SP तो किसके बराबर था? QR के। SP QR के, लेकिन SP तो बराबर है QR के, तो इसलिए इसकी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो जो यहां पे हमारे पास QP और QR बराबर हो गए, QP और QR बराबर हो गए, और जो QR है वो SP के बराबर है और PQ SR के बराबर है, तो यानी कि PQ SR के बराबर है तो ये भी SR के बराबर हो गया। तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो पहले ही बराबर थी, हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया, तो यानी कि ये इसके बराबर होगी तो ये इसके बराबर पहले थी तो ये इसके बराबर भी होगी, ये इसके बराबर पहले थी तो ये भी इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे CP/CT से हमने बराबर दिखा दिया, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि अतः जो PQRS है एक समचतुर्भुज है।
तो ये हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ हम पहले मेंशन कर चुके हैं। तो हमने इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखा दिया, CP CT थे। तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।